गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है लेसन नंबर 4 में टॉपिक नंबर खरपतवारों का वर्गीकरण। अतः किसी भी फसल में अनचाहे जो पौधे होते हैं, अनावश्यक अनचाहे पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं, वो भिन्न भिन्न आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। आयु के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, फसल खरपतवार संबंधों के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर, मृदा और जलवायु के आधार पर। तो आज का अपना टॉपिक होगा आयु में, यानी जीवन चक्र और आयु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय वह खरपतवार पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, 1 वर्षीय खरपतवार पौधे कहलाते हैं। इनमें 2 प्रकार विभाजन किया जाता है, जैसे खरीफ की खरपतवार और रबी खरपतवार। खरीफ की खरपतवार क्या होती है? इन प्रकार के वर्ग में इस वर्ग के अंतर्गत जो खरीफ की फसल जब बोई जाती है सावन मास में, यानी जून और जुलाई में इनको बोया जाता है। ये जून जुलाई में अपने जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं और सितंबर तक ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करके खरीफ की फसलों के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। और इस वर्ग के अंदर वर्षा के आरंभ होते ही ये उगते हैं और अपना जीवन चक्र खरीफ की फसलों के साथ में पूरा कर लेते हैं, जैसे पत्थर चट्टा है या जंगली चौलाई है या लहसुआ है। इस प्रकार के जो होते हैं खरीफ खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है रबी खरपतवार। अतः रबी खरपतवार क्या होते हैं कि ये रबी की फसलों के साथ में सितंबर अक्टूबर के माह में उगना आरंभ कर देते हैं और ये अपना जीवन चक्र अप्रैल माह तक पूर्ण कर लेते हैं और रबी की फसलों के साथ में पकाव में ये पक जाते हैं। तो ये रबी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे प्याजी है, जंगली घास है, ये जो पौधे होते हैं, जेई है, कृष्ण नील है, बथुआ है, गेहूँ है, ये जंगली जो रबी की फसलें होती है, जैसे है सरसों है, जो है गेहूँ है, इनके साथ में ये उग जाते हैं और उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अपने हैं द्विवर्षीय खरपतवार, यानी कि वह खरपतवार जिनका आयु काल, जिनका जन्म स्टार्ट होकर जीवन चक्र पूरा 2 साल में पूरा होता है, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे जंगली गाजर है, जंगली गोभी है। इस वर्ग की जो खरपतवार होती है वे प्रथम वर्ष तो अपने खरपतवार वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और द्वितीय वर्ष में ये अपना बीज उत्पादन करते हैं। तो ये द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है बहुवर्षीय खरपतवार। अतः वह खरपतवार जो जिस खरपतवार में उनका जीवन चक्र पूरा करने में कई वर्ष लग जाते हैं या बहुत सारे वर्ष लगते हैं, उसे बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे एक बार ये उगकर हर वर्ष वृद्धि करते रहते हैं और अधिकांश इनकी वृद्धि जैसे राइजोम में, बल्ब, ट्यूबर्स से वानस्पतिक भागों द्वारा होती रहती है और जलवायु में ये अपने बीज उत्पादन करते रहते हैं। इनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कास्टिल खरपतवार। अतः इस वर्ग में बहुत सी झाड़ियाँ आती हैं, जैसे जरबेरी है, तो ये कास्टिल के रूप में काउंट होती है और इन्हें कास्टिल खरपतवार कहते हैं। इनमें बी भाग होता है जो है साकी खरपतवार। साकी खरपतवार के अंतर्गत तने और शाखाएं और मुलायम जो भाग होते हैं वो आते हैं, जैसे मोता है, हिरणकुरी है या अमरबेल है। ये शाखाओं के रूप में, शाख के रूप में पाए जाते हैं और इन्हें शाकी खरपतवार कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।